बुरी कहा जाए तो रीत है जिसे हलाला कहा जाता है। और ये जो फ़िल्म है ये उसी से प्रेरित है और उसी को लेकर बनाई गई है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं फ़िल्म हलाल के बारे में। ये फ़िल्म आई थी 2016 में और इस फिल्म ने 6 पुरस्कार जीते थे। और ये फ़िल्म जो थी, देखिए, मराठी फ़िल्म थी, इसलिए शायद कम लोगों ने देखी हो, लेकिन इसके बारे में मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी पिक्चर थी जिसे हम सबको देखना चाहिए। अब इस पिक्चर में था क्या, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें मुसलमानों में एक रीत होती है, शादी 3 तलाक से जो है रिश्ता टूट जाता है। अगर मुंह से कह देते हैं तलाक तलाक तलाक, अगर 3 बार कह दिया तो रिश्ता टूट जाता है शादी का, और लड़की को वापस अपने मायके चला जाना पड़ता है या सेपरेट होना पड़ता है। तो ये फिल्म इसी को लेकर बनाई गई है। इसमें क्या हुआ था कि जो हीरोइन होती है ना, वो, उसका नाम होता है हलीम, और उसका जो हस्बैंड होता है उसका नाम होता है कुद्दूस। तो ये इन दोनों की कहानी है। फिल्म हलीम के जरिए 3 तलाक और हलाला की प्रथा पर नज़र डाली गई है। किस तरह से कि शुरुआत के लिए हलाला एक ऐसी प्रथा होती है जो एक तलाकशुदा महिला को अपने पति से दोबारा शादी करने की इजाज़त देती है। लेकिन किस तरह से इजाज़त देती है? तब देती है जब उसने किसी और से शादी कर ली हो, शादी पूरी की हो, पूरी तरीके से उसने अपने पति के साथ रही हो वो, और उसके बाद फिर उसने अपने उस पति से तलाक लिया हो और उसके बाद दूसरे पति से, यानी कि पुराने पति से शादी की हो। तो इस पिक्चर की स्टोरी ये थी कि हलीम और कुद्दूस जो है, ये दोनों अपनी माँ के साथ, हलीम अपनी सास के साथ रहती है। तो हलीम के साथ उसकी जो सास होती है ना, वो बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती थी, बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी। कुद्दूस ये सब देखता था, वो परेशान तो होता था लेकिन वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता था अपनी माँ को। अब एक बार उसकी माँ ने उसको ऐसा मारा कि उसके खून निकल आया और वो चीखने चिल्लाने लगी ना हलीम। जब हलीम ज़्यादा रोने लगी तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने क्या करा, कुद्दूस ने ना अपनी बीवी को अपनी माँ के अत्याचारों से बचाने के लिए कह दिया कि तलाक तलाक तलाक। अब जब तलाक कह दिया तो फिर लड़की वहाँ रह नहीं सकती अपने पति के घर में, तो हलीम जो थी फिर वहाँ से सीधे अपने घर चली गई। और वो जब जा रही थी तो उसने बताया कि भाई मैंने ना तुम्हारे को अपनी माँ से बचाने के लिए जो है ये तलाक तलाक कहा है, और जब कोई रास्ता सूझ जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, और अभी तुम अपने घर चली जाओ। अब हलीम अपने घर चली जाती है, लेकिन उसकी माँ जो थी तकरीबन 1.5-2 साल तक ज़िंदा रहती है और उसके बाद अचानक उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो अपनी बीवी को लेने के लिए ना कुद्दूस हलीम के पास जाता है और हलीम से कहता है कि अब मेरी माँ नहीं रही इस दुनिया में, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और मैंने तुम्हें इसलिए तलाक दिया था, तो चलो अब हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हलीम अपने माता पिता से बताती है और जाने की इजाज़त मांगती है तो वो लोग ये कह देते हैं, उसके पिता ना वो पुराने विचारों के थे, वो मना कर देते हैं कि भाई मैं इस तरीके से, बालू मियाँ नाम था उनका, कि बालू मियाँ उसके पिता कहते हैं कि मैं इस तरीके से जो है कि अपने धार्मिक रीति रिवाजों के खिलाफ नहीं जाऊंगा और मैं मौलाना से जाकर इस मामले में बात करूंगा, और जब वो मेरी मदद करेंगे तो मैं उसी हिसाब से फिर लड़की की विदाई करूंगा। अब मौलाना से बात करते हैं, मौलाना कहता है कि नहीं, इनको शादी करनी पड़ेगी। अब शादी के लिए वो दूल्हे की तलाश शुरू करते हैं, तो कोई भी दूल्हा बनने को तैयार नहीं होता कि 3 महीने तक साथ में रहे उसके बाद उसे तलाक दे दे। अब जो था, गांव के सारे बुजुर्ग दूल्हा ढूंढ के जब थक जाते हैं तो वो हार के कहते हैं कि चलो ये जो हमारे मौलाना जो हैं बहुत अच्छे हैं, इन्हीं से शादी कर देते हैं लड़की की, यानी हलीम की। अब बड़ी मुश्किल से फिर हलीम जो है तैयार हो जाती है इस शादी करने को। और इस फिल्म में क्या है ना कि ये दिखाया गया है कि हलीम को मौलाना के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित करने होंगे, एक पति पत्नी की तरह उन्हें रहना होगा 3 माह तक, जिसमें से पहले माह के बाद जब हलीम के घर वाले या कोई भी औरत ये बताएगी कि हाँ ये प्रेग्नेंट नहीं है तो मौलाना तलाक देगा। उसके बाद दूसरे माह को फिर वो यही कहेगी तो वो फिर दोबारा से तलाक बोलेगा, और फिर तीसरे माह को जब यही बात दोहराई जाएगी तो फिर तीसरी बार में वो इस तलाक के लिए कह देगा और उसके बाद इन दोनों का तलाक हो जाएगा। ये इनकी प्रथा है। अब इसके बीच में जो कुद्दूस है वो जो है वो फंसा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन मौलाना को देख के उसे लगता है कि ये सब कुछ मान लेंगे हमारी बात और सही होगा। उसको हलीम को तैयार कर लेता है कि तुम इसके साथ चली जाओ, शादी कर लो और इस तरीके से रखो। पहले तो वो हलीम नहीं मानती, लेकिन उसके बाद मजबूर होकर वो तैयार हो जाती है और उसकी दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद होता क्या कि ये ट्विस्ट आता है कि शादी के बाद मौलाना की आदतों को देखते हुए, बिहेवियर को देखते हुए और फिर पत्नी की तरह रहते हुए उसके साथ ना
हलीम को फिर मौलाना से ही प्यार हो जाता है। उसे लगता है ये बहुत अच्छे पति हैं, मुझे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इन्हीं के साथ रहना चाहिए। तो जब तीसरी बार में तलाक होने वाला होता है तब हलीम मना कर देती है कि मैं तलाक नहीं लूँगी। आप लोग कभी वो तलाक दे रहा है, कभी वो तलाक दे रहा है अपनी मर्ज़ी से, मुझे गुड़िया मत समझो, मैं तलाक नहीं लूँगी और मैं मौलाना के ही साथ रहूँगी। ये इस फिल्म की कहानी है जो मेरे मन को छू गई और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ। अगर ये फिल्म आप लोगों के आसपास लगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी पिक्चर है ये। दिखाया गया है कि देखिए किस तरह से समाज हमारा जो है पाखंडी है, कितनी बेकार मानसिकता है, इन सब का दिखाया गया है। और हलाल फिल्म जो है ना, ये समाज का दर्पण है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ये फिल्म 2017 में बनी थी और इसे बनाने वाले थे शिवाजी लोटन पाटिल और अमोल कागने। इनके बैनर तले ये फिल्म बनी थी। इसमें अमोल कागने, लक्ष्मण कागने, इन लोगों ने इसको बनाया था। ये उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म ने जो है 6 से ज़्यादा पुरस्कार जीते थे। तो कई मुस्लिम देशों ने इस अमानवीय प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों में ये प्रथा अब भी। तो इस फिल्म को देखा मैंने, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। अगर आप लोगों को ये फिल्म मिलती है थिएटर में तो आप लोग ज़रूर देखिए, वरना आप लोग चाहें तो इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, मोबाइल में भी देख सकते हैं, टीवी में भी देख सकते हैं। तो देखिए और फिर बताइए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि कैसी लगी आप लोगों को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, किसी नए सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। चलिए, नमस्कार।